Hi friend, this is Asim from Campus Law Center, Faculty of Law, Institute of Delhi. Today I would like to discuss landmark case of professional ethics which is mentioned in our case matter. केस का नाम है मनिंदर जीत सिंह बिट्टा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 2011 केस है और ये जो केस है वो मुख्य रूप से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे बेस्ड है। तब इस केस के फैक्ट इशू एजेंट पे आते हैं। इस केस के फैक्ट ये हैं कि इस केस में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के प्रोविजन का इस्तेमाल करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, जिसे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी कहते हैं, उस रिगार्डिंग नोटिफिकेशन इशू करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट वेरियस स्टेट गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन देती है कि वो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के मैन्युफैक्चर, सप्लाई और फिक्सेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नेसेसरी स्टेप उठाए। तो इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट जो है वेरियस कंपनी को टेंडर इनवाइट करती है ताकि वेरियस कंपनी जो हैं वो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को मैन्युफैक्चर करें और स्टेट गवर्नमेंट को सप्लाई करें, ताकि स्टेट गवर्नमेंट जो है जितने भी कार ओनर हैं उनको हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट प्रोवाइड कर सके। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में इस नोटिफिकेशन को चैलेंज करने के लिए एक रिट पिटीशन फाइल किया जाता है। इसके साथ ही अदर स्टेट के हाई कोर्ट में भी इसी तरह के सिमिलर रिट पिटीशन फाइल किए जाते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ये देखती है कि इस तरह के रिट पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में फाइल किए जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जो है सारे हाई कोर्ट के जो रिट पिटीशन है वो अपने पास ले आती है और इस पूरे मामले की सुनवाई जो है एसोसिएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लेट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से करती है। और सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करती है कि ये जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट का जो मामला है वो पूरी तरह से वैलिड है और इसको जो चैलेंज करने वाला जो रिट पिटीशन है उसे सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देती है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट जो है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के मैन्युफैक्चर, सप्लाई और फिक्सेशन से रिलेटेड जो है एप्रोप्रिएट गाइडलाइन भी इशू कर देती है। सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के गाइडलाइन को इशू करने के बाद भी बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट जो हैं हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक रिट पिटीशन फाइल किया जाता है मनिंदर जीत सिंह बिट्टा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से, और इसमें यह कहा जाता है कि हरियाणा गवर्नमेंट भी जो है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट देखती है कि हरियाणा गवर्नमेंट इस मामले में जो है पूरी तरह से कोई भी अप्रोप्रिएट स्टेप नहीं उठा रही है। तो हरियाणा गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के माध्यम से एक शो कॉज नोटिस इशू करती है और उससे ये पूछती है कि आपके अगेंस्ट में क्यों ना हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट करें। तो इस केस का इशू ये है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट या फिर उसके ऑफिसर्स कोर्ट के किसी भी डायरेक्शन को विलफुली नहीं मानते हैं तो क्या उनके अगेंस्ट भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट की जा सकती है या नहीं। तो अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन और डिसीजन पे। सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड सर्टेन प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करती है और कहती है, पहला, कंटेम्प्ट जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन होता है किसी भी कोर्ट का, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दो प्रकार के होते हैं, पहला सिविल कंटेम्प्ट, दूसरा क्रिमिनल कंटेम्प्ट। दूसरा, अगर कोई भी पर्सन किसी भी कोर्ट के किसी डिक्री, ऑर्डर, जजमेंट, गाइडलाइन, डायरेक्शन या फिर रीट को विलफुली डिसोबे करता है तो उसे सिविल कंटेम्प्ट माना जाएगा। तीसरा, कोई भी पर्सन अगर वर्ड, स्पोकन, रिटन, साइन या फिर विजुअल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से कुछ भी ऐसा पब्लिश करता है किसी भी मैटर के रिगार्डिंग जिसकी वजह से किसी भी कोर्ट के गरिमा में कमी आती है या फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग में इंटरफेरेंस होता है या फिर जस्टिस में ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो उसे क्रिमिनल कंटेम्प्ट माना जाएगा। ऊपर के प्रिंसिपल को एनालाइज करते हुए सुप्रीम कोर्ट कहती है कि प्रेजेंट केस में स्टेट ऑफ हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन को विलफुली डिसोबे किया है। स्टेट ऑफ हरियाणा के पास कई साल थे सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन स्टेट ऑफ हरियाणा ने इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्शन को इम्प्लीमेंट नहीं किया, जिसकी वजह से पब्लिक के इंटरेस्ट का वायलेशन हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के गरिमा में भी कमी आई है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को आघात पहुंचा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट कहती है कि स्टेट ऑफ हरियाणा को पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए। फाइनली सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 129 के वायलेशन के ग्राउंड पे स्टेट ऑफ हरियाणा को गिल्टी पाती है। इसके बाद हरियाणा के ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी और हरियाणा स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के कमिश्नर को पनिश करती है और कहती है, पहला, उन लोगों को 2-2 हज़ार रुपया फाइन देना होगा और अगर वो फाइन नहीं दे पाते हैं तो उन्हें 15 दिनों के लिए जेल होगी। और दूसरा, स्टेट ऑफ हरियाणा को 50,000 रुपये एग्जाम्पलरी कॉस्ट भी चुकाना होगा और ये जो पैसा है वो स्टेट ऑफ हरियाणा अपने दोषी अधिकारियों के सैलरी से काटेगी और ये पैसा सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के पास भेजा जाएगा।
इस केस के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट यही होते हैं। वैसे इस केस ने ये एस्टेब्लिश कर दिया है कि अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर किसी भी गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट के किसी भी डायरेक्शन को विलफुली डिसोबे करता है तो उसके अगेंस्ट भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट की जा सकती है। तो इस केस के फैक्ट इशू और जजमेंट यही है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।